हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम ईवीएस के लिए एनसीईआरटी की क्लास 3 की बुक पढ़ने जा रहे हैं। उस बुक की पूरी समरी हम देखेंगे सीटेट 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके पर्यावरण अध्ययन के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सीटेट का पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस है उसके लिए जो है एनसीईआरटी की क्लास 3 से 5 तक की बुक सफिशियंट होती है उसके फैक्ट वाले सिलेबस के लिए। तो इसलिए हम बुक समरी देखेंगे और इसमें पूरी की पूरी बुक कवर है, एक भी पॉइंट इधर उधर बाहर नहीं जाएगा। इससे मतलब क्लास 3 की पूरी इसमें समरी मतलब मैंने इंक्लूड करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चैप्टर वाइज चीज़ों को देखेंगे। तो एनसीईआरटी की जो ईवीएस की बुक है पर्यावरण अध्ययन, उसका नाम है पुस्तक का नाम है आसपास, और पहला चैप्टर है डाल डाल पर और ताल ताल पर। तो इसमें मुझे ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट फैक्ट नहीं दिखा जो कि आपके चैप्टर से आपके सिलेबस से रिलेट करता हो। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, बच्चों के हिसाब की चीज़ें हैं, इसलिए मैंने इसमें से कुछ भी इंक्लूड नहीं किया। जो चैप्टर सेकंड था, चैप्टर का नाम है पौधों की परी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था कि मशहूर कलाकार विष्णु चिचलांकर, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर के हैं, इन्होंने सूखे पत्तों से बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई थी जिसके लिए ये बहुत फेमस हुए थे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मशहूर कलाकार विष्णु चिचलांकर जो हैं ये किस प्रकार की कला से संबंधित हैं। तो इन्होंने ड्राई जो लीव्स होती है उससे चित्र बनाई थी, इसलिए ये फेमस हुए थे। कहाँ के थे? एमपी इंदौर के। इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे इससे। वैसे ही चैप्टर जो थर्ड था पानी रे पानी, उसमें भी कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं था। चैप्टर 4 हमारा पहला स्कूल, इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं था। चैप्टर 5 जो था छोटू का घर, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि चूहे में देखने की क्षमता कम होती है पर उसमें छूने की और स्वाद की क्षमता बहुत तेज होती है। मतलब चूहा देखने में तो कम होता है, वो देख नहीं पाता, उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट बहुत क्विकली वो टच को समझ पाता है और उसकी जो है नॉस्ट्रिल पावर, स्वाद की क्षमता जो होती है उसकी बहुत तेज होती है। ठीक है, जो उसकी स्वाद की क्षमता होती है बहुत तेज होती है, ये चीज़ हमने देखी। और गांधी जी की जो 150वीं वर्षगांठ के लिए जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई है, ये इंपॉर्टेंट बात इसमें मिला है छोटू का घर वाले टॉपिक में। तो हम ये दो चीज़ें याद रखेंगे, चूहे के बारे में और गांधी जी की कौन सी वर्षगांठ से जो है स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ है, 150वीं। चैप्टर 6 है खाना अपना अपना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले थे कि हांगकांग में जो है सांप को खाते हैं और उस सांप को क्या बोला जाता है वहाँ पे? लिंग हु फेन। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ फिश करी बोली जाती है और चीज़ें बोली जाती हैं, तो ये हांगकांग के लैंग्वेज में जो है लिंग हु फेन बोला जाता है सांप को, वहाँ पे सांप को खाया जाता है। पिछली बार के आप पेपर देखेंगे अगर सीटेट का ईवीएस का, तो उसमें ऐसे ही चैप्टर मिले हैं क्वेश्चन कि कहाँ पे सांप को खाते हैं। ठीक है, तो हांगकांग में खाया जाता है। मैं क्वेश्चंस भी अलग से करा दूंगी इसके। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली बनाते और खाते हैं, ये खास बात है, जबकि गोवा में समुद्री मछलियों को नारियल के तेल में बनाते हैं। क्वेश्चन क्या एराइज होता है इससे कि कहाँ पे जो है नारियल के तेल में मछली बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। केरल में टैपियोका को खाते हैं उबालकर, जिसमें कि नारियल भी डाली जाती है और इनकी खेती घर के आंगन में की जाती है। टैपियोका जो है एक प्रकार का फल होता है जो कि केरल के आंगन में लोग घर में अपने उगाते हैं और इसको उबाल के खाया जाता है, इसमें नारियल डाल के खाया जाता है। ठीक है, पीडीएफ के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उससे डाउनलोड करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं, चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। चैप्टर 7 है बिन बोले बात, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, फैक्ट नहीं था। चैप्टर 8 है पंख फैलाए उड़ते जाए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि फैक्ट थी कि मोर जो होता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है, किस लिए फेमस है? बहुत सुंदर नृत्य करता है, डांस करता है बहुत अच्छा। और तोते के बारे में उसमें लिखा हुआ कि जिसके पंख हरे होते हैं, जिसका रंग लाल होता है, वो कौन होता है? तोता। रंग इसका चोंच का लाल होता है ना, और इसको क्या पसंद होता है? हरी मिर्च खाना। तो ये फैक्ट इसमें मिला है। फिर गिद्ध के बारे में है कि ये मरे जानवर को खाता है। ठीक है, और मैना जो है, मैना नामक जो पक्षी होती है वो बहुत झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करती है, इसलिए इसके बारे में ये बात फेमस है कि कौन सी पक्षी बहुत झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करती है, तो वो है मैना। उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को पूरे 360 ऐसे घुमा लेता है, मतलब पूरा पीछे तक घुमा लेता है, इसलिए उल्लू के बारे में हम ये फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, पक्षियों के पंख उड़ने में सहायता देते हैं और पंख उनके लिए उन्हें गर्मी भी देते हैं
और समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख जो हैं झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। ठीक है। कठफोड़वा जो होता है, कठफोड़वा जो पक्षी होता है, सुना भी होगा आपने, ये पेड़ में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाता है और टुक टुक की आवाज़ करता है। ठीक है, कठफोड़वा। कबूतर के पंख कैसे होते हैं? स्लेटी होते हैं और इनके पंजे गुलाबी होते हैं और गुटर गु की ये आवाज़ लगाते हैं। और एक और फैक्ट इसमें मैं बता देती हूँ अलग से, कि जो इनके आँखें जो होते हैं, जैसे हम अपनी आँखों से सामने सामने से ऐसे देखते हैं, पर इनकी जो आँखें होती हैं, ये इनका फेस है, ये इधर साइड की चीज़ें देखती हैं और ये इधर साइड की चीज़ें देखती हैं। इस टाइप से कुछ होती हैं कबूतर की आँखें। एक पक्षी होता है दर्जन पक्षी, जो कि पत्तों को सीलकर अपना घर बनाता है, क्योंकि इसकी चोंच जो है सुई की तरह होती है और वो बड़े आराम से जो है कि पत्तों को ऐसे ऐसे करके जो है सील के उनको घर बना लेता है अपना। ठीक है। चैप्टर 9 देखते हैं, बादल आए बारिश लाएं। इसमें भी कोई खास फैक्ट नहीं था। चैप्टर 10 है पकाएं और खाएं। इसमें भी कुछ खास नहीं था। चैप्टर 11 है यहाँ से वहाँ। इसमें एक था कि केरल में स्टेशन से घर के लिए लोग नाव का प्रयोग करते हैं, मतलब हम छोटी छोटी गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, ऑटो से चले जाते हैं ऐसा कुछ, पर केरल में क्या होता है, लोग नाव का प्रयोग करते हैं। शिमला में घोड़े गाड़ी का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की सड़कें ऊबड़ खाबड़ होती हैं, पथरीला जगह होता है वो। ठीक है। चैप्टर 12 है काम अपने अपने। इसमें भी कुछ खास नहीं था। हाँ, चैप्टर 13 जो था छू कर देखें। इसमें खास क्या था कि दृष्टिहीन लोगों के लिए ब्रेल पढ़ने का खास तरीका, मतलब जो कि दृष्टिबाधित लोग होते हैं, जो कि आंखों से देख नहीं सकते, उनके लिए पढ़ने का एक खास तरीका कि लुई ब्रेल ने जो डेवलप किया था। क्योंकि लुई ब्रेल जब 3 साल के थे तो कुछ खेलते खेलते पेचकस वगैरह से उनकी आंखें जो हैं घाही हो गई थी, कह सकते हैं घायल हो गई थी, और आँखों का उनका चमक, उनकी रोशनी चली गई थी। तो उन्होंने ये डेवलप किया, ये पद्धति ब्रेल लिपि, कि इसकी सहायता से इंसान पढ़ सकता है, दृष्टिबाधित इंसान पढ़ सकता है। ये क्या होता है? इसमें एक मोटे कागज़ पर नुकीली औजार से बिंदु बना दिया जाता है, और बिंदु जैसे कि मान लीजिए क बनाना है तो इस टाइप से कुछ करके, इस टाइप से, मतलब डॉट डॉट करके ऐसे बनाया जाएगा और उसको इंसान टच करके पढ़ेगा। ठीक है। हाथ फेर कर उसी कागज़ पे पढ़ा जाता है। अब ये और भी डेवलप हो गया है। अब इसमें कंप्यूटर के माध्यम से ये सिस्टम और भी डेवलप करके इसमें पढ़ना लिखना दृष्टिबाधित लोगों के लिए दोनों चीज़ें संभव हो गई हैं। ये कहाँ के थे लुई ब्रेल? तो ये थे फ्रांस के। ठीक है। और 3 साल की उम्र में इनके साथ ये हादसा हुआ था। चैप्टर 14 है कहाँ से आया किसने पकाया। ठीक है। तो इस चैप्टर में चीज़ें ये दो ही हैं कि मान लीजिए आप कुछ भी खाना खाते हैं, मान लीजिए आपने चना खाया, अरहर खाया, तो वो पेड़ का कौन सा पार्ट होता है, पौधे का कौन सा पार्ट होता है। जैसे कि ये है एक नॉर्मल पेड़ हम लेते हैं, इसमें इस टाइप के पत्ते हैं। ठीक है। तो कुछ फल होते हैं जो कि डालों में लगते हैं, कुछ फल होते हैं जैसे जड़ में लगते हैं। तो हमको फलों के बारे में जानकारी और जो भी हम खाद्य पदार्थ हैं कि वो पेड़ के कौन से हिस्से हैं वो हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। अक्सर पूछता है कि आलू पेड़ का क्या है, तना है, जड़ है, फल है, तो ये चीज़ें हमको जाननी है। तो इस चैप्टर में यही मेंशन है। तो अनाज, और अनाज जैसे कि मटर होता है, चना होता है, अरहर, ये सब अनाज होते हैं, गेहूँ, चावल। जड़ में क्या चीज़ें होती हैं? मूली, जो मूली हम खाते हैं तो मूली जड़ होता है, शलजम भी जड़ होती है, चुकंदर जड़ होता है, गाजर भी जड़ होती है। तने में क्या क्या है? आलू, अदरक, ये हम तना खाते हैं। पत्ती में पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, ये सब पत्तियाँ होती हैं। फूल में फूल गोभी, कचनार, तो मतलब ये पौधे का फूल वाला हिस्सा होता है जो हम खाते हैं। उसी तरह से फल क्या होता है? तुरई, भिंडी और टमाटर। भिंडी में देखते होंगे बहुत सुंदर सा ऐसे कुछ क्रीमिश कलर का फ्लावर होता है, बाद में वो की भिंडी में मतलब तब्दील हो जाता है। ठीक है। तो फल में हम ये खाते हैं। एडिबल ऑयल की बात करें तो हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए सरसों है, तो मान लीजिए हमको मस्टर्ड ऑयल खाना है तो हम कहेंगे कि वो बीज से बना होता है। ऐसे ही मूंगफली, वो भी बीज की होती है। तिल, वो भी बीज का तेल होता है। पर चमेली का तेल और गुलाब का तेल, ये दोनों फूलों से बनते हैं, तो है ना खास बात। उसी तरह से फलों से बनने वाला तेल कौन सा है? नारियल होता है। और फल कौन कौन से हैं हमारे? आम, अमरूद, सेब, केला, इनके भी तेल बनते हैं। ठीक है। मसालों में तेजपात, अदरक, लौंग, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ी साउंड आ रही होगी, प्लीज़ बेयर विद मी, आई एम सॉरी अबाउट दैट। औषधि में जैसे कि पेनिसिलिनियम होता है एक, तो ये क्या होता है? फंगस होता है, कवक होता है। एट्रोपिन, बेलाडोना होता है। कुनैन क्या होता है? सिनकोना की छाल से हम कुनैन प्राप्त करते हैं। मॉर्फिन जो होता है अफीम होता है। इसाबगोल क्या होता है? इसाबगोल के पौधे से प्राप्त करते हैं। ये सारी दवाइयाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। चैप्टर 15 है आओ बनाए बर्तन। इसमें भी कुछ खास नहीं था, मिट्टी विट्टी की ऐसी चीज़ें दी हुई थी, इसमें देखा नहीं कुछ।
खेल खेल में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, कुछ स्थानीय खेल के नाम जो कि हम नहीं जानते हैं, और ये पेपर में पूछ देगा स्टापू क्या होता है। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा स्थानीय खेल। तो स्टापू, पीटू, अस्टा चंगा पे, ये सारी की सारी क्या है, ये स्थानीय खेल है जिनको ठिप्पी से खेलते हैं। होता है ना कुछ ऐसे ज़मीन पे ऐसे नंबर वाली चीज़ें बनाते हैं, इसमें हम लकड़ी की या फिर मिट्टी की किसी भी चीज़ की ठिप्पी लेते हैं, उसको ऐसे ऐसे डाल डाल के खेलते हैं, बचपन में खेलते थे। तो ये इनके कुछ नाम हैं, ये आप याद रखेंगे, स्थानीय खेल के नाम है। इसमें एक होता है ऊंच मांगी नीच, फिर गिट्टे, ये समूह में खेली जाती हैं। जैसे हम दौड़ाने वाले खेल, छुपन छुपाई खेलते थे, उस टाइप की चीज़ें, गिल्ली डंडा, कंचे, अष्टाचंगा पे, फिर पिट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब हमारे स्थानीय खेल हैं, जिसमें कि ये तो तीनों ठिप्पी से खेलते हैं और ये समूह में खेला जाता है, ये भी समूह में खेला जाता है, ये वाला। ठीक है। चैप्टर 17 है, चिट्ठी आई है, कुछ खास नहीं था इसमें। चैप्टर 18 जो था इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ऐसे भी होते हैं घर। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। असम का एक मोलन गांव है जहां बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए ज़मीन से मतलब 10-12 फीट ऊंचाई पे घर बनाया जाता है। घर कैसे बनाया जाता है, बांस के मजबूत खंभों पे घर बनाया जाता है, और घर अंदर से भी लकड़ी का ही होता है। अब बांस के खंभे पे आप सीमेंट बालू तो बनाओगे नहीं, तो बांस के मजबूत बनाया जा सकता है, बट यहाँ की बात है। असम के मोलन गांव में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पे ज़मीन से 10-12 फीट ऊंची बांस के मजबूत खंभों पे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है कि कहाँ पे 10-12 फीट की ऊंचाई पे घर बनाए जाते हैं, तो वो आंसर हो जाएगा असम। ठीक है। मनाली जो कि पहाड़ी इलाका है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड और बारिश दोनों होती है, इसलिए यहाँ के घर कैसे होते हैं, लकड़ी के या फिर पत्थर के। ठीक है, कि इंसान सुरक्षित रह सके। राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें होती हैं, मिट्टी के घर होते हैं और दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं, और ऊपर से जो है कटीली झाड़ियों की जो है छत लगा देते हैं, इस टाइप की लोग, गोल सा ऐसा कुछ पहले के ज़माने में देखते थे इस टाइप। तो यहाँ पे राजस्थान में इस तरह की घर बने होते हैं। डल झील में हमको हाउस बोट मतलब पानी में घर देखने को मिलेगा, जैसे कि हाउस बोट, जैसे पानी चल रही है और पानी है, इसमें ऐसे बोट बनाया और बोट में ही कुछ घर की तरह स्ट्रक्चर बना दिया और इसमें लोग रहते हैं। कश्मीर में ये सीन देखने को मिलता है डल झील में। बर्फ़ के घर इग्लू बोले जाते हैं और ईंट जो है चिकनी मिट्टी से बने होते हैं। तो ये फैक्ट हमको इस चैप्टर में मिला था, चैप्टर 18 में। चैप्टर 19 है हमारा हमारे साथी जानवर। इसमें भी कुछ खास नहीं, इसमें ये था कि हमें जो है जानवरों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर एक पौधा है, इसमें एक छोटी सी कहानी मैं सुना देती हूँ शॉर्ट में, कि रानी कहती हैं कि तुम क्या किया करो, मालिक से कहती है तुम जितने भी कीड़े हैं उनको जल्दी से ख़त्म कर दो, ये मेरे सारे फल खा जाते हैं। ठीक है, तो सॉरी, फल नहीं खा जाते हैं, जितने भी कीड़े रहते हैं, तो पक्षियाँ आती हैं और क्या करती हैं, सारे फल खा जाते हैं। तो रानी बोलती है पक्षियों को जल्दी से ख़त्म कर दो, तो माली अगले साल पक्षियों को ख़त्म कर देता है, तो अगले साल फल और भी कम होते हैं। रानी बोलती है ऐसा क्यों, तो माली बोलता है क्योंकि पक्षियाँ आती थी और कीड़ों को खा जाती थी, जिससे कि आपके फल बचे रहते थे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे जानवर आपके लिए नुकसानदायक हों, और प्रकृति ने सारी चीज़ें कुछ ना कुछ सोच के ही बनाई हैं। सो रिस्पेक्ट दैट, और उनको सेव करने की कोशिश करनी चाहिए। ये इस चैप्टर में दी हुई हैं। फिर वैसे ही बूंद बूंद से में है, पानी के बचाव के लिए बात की गई है। बज्जू जो कि राजस्थान का एक गांव है, यहाँ पे बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है। किस प्रोसेस से, उस प्रोसेस का नाम याद रखिएगा, प्रोसेस का नाम है टांका, है ना, टांका नाम याद रखिएगा। राजस्थान के गांव में यूज होता है ये टांका प्रोसेस, जो है इसी के माध्यम से पानी, बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, है ना। चैप्टर 21 है तरह तरह के परिवार। इसमें परिवार के बारे में बताया गया है। दायां बायां, इसमें डायरेक्शन, बच्चा डायरेक्शन कैसे समझेगा, उसको TLM के माध्यम से कैसे सिखाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। फिर चैप्टर 23 है कपड़ा सजा कैसे। इसमें दिया गया है कि बच्चों को कैसे क्रिएटिव बनाएं कपड़ों के लेके, कि कपड़े कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, सारी, तो इसमें कुछ खास नहीं था इसमें। चैप्टर 24 था जीवन का जाल। मतलब इसमें ये दिया हुआ है कि किस तरह से पूरी की पूरी जंतु सिस्टम और पूरा का पूरा पौधा सिस्टम जो है, मतलब एक तरह से कहते पूरी लाइफ सिस्टम कैसे मतलब अर्थ पे जुड़ी हुई है, ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जैसे कि एक छोटा सा पौधा है, इस छोटे से पौधे को एक टिड्डा आके खाता है, टिड्डे को फिर मेढक आके खाता है, मेढक को आके फिर सांप खाता है। ठीक है, सांप मर जाता है, फिर उसको बैक्टीरिया खाते हैं, नहीं तो सांप को फिर बाज लेके चला जाता है। इस तरह से चीज़ें हैं कि मतलब जीवन में मतलब जाल बना हुआ है, तभी एक के ऊपर एक चीज़ें डिपेंड है। अगर एक भी चीज़ जो है मिस हो जाती है तो पूरा सिस्टम ही संतुलन बिगड़ जाता है, ये कहने की कोशिश है। जैसे लकड़ी जो पेड़ से बने हैं, ईंट जो कि मिट्टी और पानी से बने हैं,
मिट्टी हमें ज़मीन से मिलता है और पानी हमें कुएँ, तालाब और बारिश से मिलता है। ये फैक्ट इसमें मिला था इस चैप्टर में। तो यस, हमने यहाँ पे क्लास 3rd की पूरी NCERT कंप्लीट कर ली है। इस वीडियो को आप फास्ट करके भी देख सकते हैं और इसके बाद से मैं क्लास 4th का भी अपलोड करूँगी जल्दी ही और भी सब्जेक्ट के धीरे धीरे वीडियोज़ लाऊँगी। तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके मैं वहाँ पे डाल दूँगी। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।